ओम श्री गंगानाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। सत्संग थोड़ा देर हो गई, लेट हो गया। कुछ ना कुछ काम घर में ऐसा निकलता रहता है कि समय थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो ये जो सत्संग है ये सिद्ध योग से जो परिवर्तन आते हैं हम में उसके कारण है। और आवाज़ मुझे आप बता देना कि आवाज़ ठीक ठाक आ रही है, सुनने लायक है कि थोड़ी कम ज़्यादा है। एक नंबर पे पंखा कम कर। चलिए, तो मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग साधना करता हूँ। सिद्ध योग साधना से जो परिवर्तन भौतिक जीवन में आते हैं, आध्यात्मिक जीवन में जो परिवर्तन, अध्यात्म से जो भौतिक जीवन के जो परिवर्तन आते हैं उनके ऊपर में जो है बात करते हैं और थोड़ा बहुत अध्ययन भी करते हैं। अभी श्रीमद् भागवत का अध्ययन चल रहा है। पतंजलि अष्टांग योग में एक बड़ी सुंदर बात लिखी है। गुरुजी भी अपने जो प्रोग्राम करते थे, दीक्षा प्रोग्राम करते थे, उसमें बोलते थे हमेशा कि समाधिपात के 23 से 29 सूत्रों में ऋषि पतंजलि ने हरि नाम की व्याख्या की है और कहा है कि हरि नाम के बिना कोई भी जो योग है वो पूर्ण नहीं होता। बिना हरि के कोई भी योग, बिना हरि के नाम के कोई भी योग जो है वो पूर्ण नहीं होता। तो हम जो सत्संग करते हैं, ये सत्संग भगवान श्री हरि के योग से ही आता है, बदलाव आता है। और जब हम कुछ अध्ययन करते हैं, गीता का अध्ययन करते हैं, उपनिषदों का अध्ययन करते हैं, गुरुजी की किसी बात का अध्ययन करते हैं, गुरुजी की बात करते हैं या किसी संत के चरित्र की बात करते हैं। अभी श्रीमद् भागवत का अध्ययन चल रहा है। तो ये सब जो बीच में भगवान के नाम की जो बातें चलती हैं, ये हमारे सत्संग को पूर्णता प्रदान करती हैं, ऐसा आज मैंने जाना है। आज मैं खुद एक सत्संग देख रहा था, तो उसमें वो श्रीमद् भागवत का ही कुछ चल रहा था। श्रीमद् भागवत में कुछ गोवर्धन पूजा है आज ना, गोवर्धन पूजा है आज। तो गोवर्धन पूजा के विषय पर ही सत्संग चल रहा था। तो उस समय मैं योग कर रहा था, थोड़ा ध्यान कर रहा था। तो जो वीडियो है, जो गुरुजी का वीडियो रहता है वो ख़त्म हो जाता है तो यूट्यूब पे दूसरा चल पड़ता है। तो शायद पूनम ने लगाया, मुझे पता नहीं। तो मैं ध्यान में था, ध्यान योग निद्रा में चला गया। ध्यान में नहीं गया, योग निद्रा में चला गया। योग निद्रा से जगा तो वो गोवर्धन का चल रहा था, गोवर्धन पूजा के विषय में बात हो रही थी उनकी। तो वो गोवर्धन की पूजा का चल रहा था तो सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा था। गुरुदेव कहते हैं बड़ा कर्म प्रिय लगता है जब कथा वगैरह होती है। लेकिन हाँ, कुछ बदलाव जीवन में जो है वो उस तरह से नहीं आता, क्योंकि हम सुनते हैं, वो ऊपर से तो असर करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि असर नहीं करता। गुरुजी का ये मतलब तो नहीं होगा। ज़रूर वो धीरे धीरे रूपांतरण करता है, व्यक्ति के चरित्र को रूपांतरण करता है। लेकिन जो योग जो रूपांतरण करता है, भगवान का योग जब प्राप्त हो जाता है तो फिर वो अलग तरह से रूपांतरण होता है। तो वो बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे सुनने में। फिर उसके बाद वो ख़त्म हुआ तो दूसरा, फिर मैं योग कर रहा था, उसमें क्रिया योग में था। फिर उससे भी दूसरा चल गया। फिर वो गज का चल गया। गज और एक गज था, गजपति था, गजेंद्र, और एक मगरमच्छ, उनके बीच युद्ध होता है, भगवान को पुकारते हैं तो भगवान उनका उद्धार करता है। फिर वो सुनने लग गया तो बड़ा सुंदर लगा, सुनने में बड़ा अच्छा लगा मुझे। उसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात मुझे लगी वो ये लगी कि उन्होंने कहीं एक ऐसी जगह एक बात बोली कि भगवान की जो कथा है, भगवान का जो नाम है, उसको सुनने से
हमें जीवन में, भौतिक जीवन में सहायता जरूर प्राप्त होती है भगवान की। तो वो गज की बात सुना रहे थे। गज ने पुकारा भगवान को, तो भगवान आए, तो भगवान ने उसे मुसीबत से हटाया, दूर किया। तो भगवान के नाम की वो चर्चा कर रहे थे कि भगवान के नाम की कथा, भगवान के नाम का बड़ा महत्व है। और क्योंकि श्रीमद् भागवत का ही चल रहा था बात, तो श्रीमद् भागवत में जब अभी तो हम खुद पढ़ेंगे वो अध्याय, हमने पढ़ा नहीं अभी। तो उन्होंने एक चीज़ और कही कि जो मुझे बहुत अच्छी लगी उनके सत्संग में, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को गजेंद्र की कहानी पर पहुँचे, तो उन्होंने एक श्लोक में बोल दिया कि ऐसे एक गजेंद्र था, एक हाथी था, गजपति था, 1000 वर्षों तक उसका युद्ध हुआ, और फिर उसने भगवान को पुकारा, तो भगवान ने आकर उसकी मदद की और गजेंद्र को मोक्ष प्रदान किया। ऐसा चल रहा था। तो इतने ही बात कही सुखदेव जी ने। तो राजा परीक्षित ने कहा, आप इतनी जल्दी मत सुनाइए, आप विस्तार में सुनाइए कि गजेंद्र के साथ क्या हुआ, कौन था गजेंद्र, कैसे उसका जो है उद्धार हुआ, वो पूरा बताइए। तो उन्होंने पूछा सुखदेव जी ने, कौन सुनना चाहता है? तो वो कह रहे हैं कि हम सुनना चाहते हैं। मतलब जितने भी सुनना तो राजा चाह रहा है, लेकिन वो कहता है कि हम सुनना चाहते हैं। तो वहाँ पर एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि जो भगवान का जो कीर्तन है या फिर भगवान का जो भजन है या सत्संग है, जब ये किसी समूह में होता है तो इसका जो लाभ है या इसकी जो महिमा है बहुत बढ़ जाती है। और एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी कही, जहाँ पर मुझे आप सबकी तो बहुत याद आई, इसलिए कि उन्होंने राजा परीक्षित के बारे में जब बात की कि राजा परीक्षित जब पिछला जन्म जो था, राजा परीक्षित का पूर्व जन्म जो था, पूर्व जन्म में जब भगवान श्री कृष्ण अपनी कुछ रानियों को छोड़ देते हैं, मतलब उनकी 64,000 या 16,000 रानियाँ हैं, 16,000 रानियों को जब वो छोड़ के चले जाते हैं, तो उन 16,000 रानियों के लिए राजा परीक्षित पूर्व जन्म में या इसी जन्म में, ये उतना मैंने ध्यान से नहीं सुना, उनके लिए श्रीमद् भागवत कथा का अरेंजमेंट करते हैं। भोजन, स्थान की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था, किस तरह से कथा सुनी जाएगी, तो पूरी व्यवस्था करते हैं। तो विदुर जी शायद तो वो खुद सुनने बैठ जाते हैं कथा। तो विदुर जी उन्हें कहते हैं कि राजा तुम बंदोबस्त में लगे रहो, तुम चाय पानी इन सब का बंदोबस्त देखो, तुम बैठो मत, तुम सुनो मत, अभी मत सुनो। तो उन्होंने कहा सब सुन रहे हैं तो मैं क्यों नहीं सुनूं। तो उन्होंने कहा कि एक समय आएगा, तुम्हारे लिए एक समय आएगा, तुमने ये बंदोबस्त किया ना, श्रीमद् भागवत की कथा का इनके लिए बंदोबस्त किया ना, तो ये तुम्हारे लिए अब आएगा, तुम्हारी मृत्यु से पहले ये तुम्हें प्राप्त हो जाएगा कि तुमने बंदोबस्त किया सारी चीज़ों का। तो उस समय भी हमें बहुत अच्छा लगा ये बात सुन के। हम जब भी सत्संग में जितने भी लोग सहयोग वगैरह करते हैं, जिससे ये सारे सत्संग चलते हैं, हम एक ही बात हमेशा सबको कहते हैं कि आपको हमसे कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि आपने सत्संग में किसी प्रकार का सहयोग किया है तो आपको उसका कोई फल मिलेगा, कोई पुण्य फल मिलेगा, कोई साधना में कोई वृद्धि होगी या साधना तीव्र गति में आ जाएगी। आप जो भी सहयोग देते हैं, आप समझिए कि आपने अपने पैसे को आग लगा दी। आप बिल्कुल मत सोचना कि आपने कोई मदद की है सत्संग चलाने में, या फिर मेरी कोई मदद की है, किसी साधक की साधना में मदद की है, बिल्कुल नहीं सोचना। कोई फल अपेक्षा मत करना इसकी। ऐसा समझना आपने अपनी मेहनत की कमाई, पसीने की कमाई या तो जल में बहा दी या उसे आग लगा दी। कोई अपेक्षा मत करना, इतनी ऐसा मान के चलना। ये आज भी मैं यही बात कहता हूँ। लेकिन जब वो सुन रहा था मैं कथा, तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि महाराज परीक्षित ने कथा का, सत्संग का आयोजन किया तो उनको प्राप्त हुआ, सत्संग प्राप्त हुआ जो उनके मोक्ष का कारण बना। और ये जो सत्संग है, जो श्रीमद् भागवत का जो सत्संग है, ये सिद्ध योग है। श्रीमद् भागवत का अध्ययन और गुरु जी का सिद्ध योग, दोनों में कोई अंतर नहीं है।
और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, श्रीमद् भागवत में शुकदेव जी ने ये बात कही है। श्रीमद् भागवत का जब शुरुआत होती है तो शुकदेव जी महाराज कहते हैं, श्रीमद् भागवत को डिफ़ाइन करते हैं, मतलब बताते हैं कि श्रीमद् भागवत क्या चीज़ है, क्या वस्तु है, क्या तत्व है। सबसे पहले तो उनके जो पिताजी हैं महाराज व्यास जी हैं, ऋषि व्यास हैं, वो सबसे पहले तो बहुत दुखी होते हैं कि मैंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है, लेकिन कुछ सब ग्रंथों में कहीं ना कहीं कोई लिमिट है। कुछ को स्त्रियां नहीं पढ़ सकती हैं, कोई किसी को कुछ कोई किसी वजह से कोई नहीं पढ़ सकता, मतलब उसमें कुछ ना कुछ है, लेकिन उसमें आनंद नहीं मिला उनको। महर्षि व्यास को अच्छा नहीं, सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ कि मैंने कुछ लिखा, ज्ञान के लिए लिख दिया सब कुछ, लेकिन मज़ा नहीं आया। तो बड़े व्याकुल थे। तब उन्हें शायद नारद मुनि की तरफ से, या किससे मुझे याद नहीं, उनकी तरफ से ज्ञान होता है कि तुम भगवान के बारे में लिखो, भगवान श्री कृष्ण के बारे में लिखो, नारायण के बारे में लिखो। तब जब उन्होंने श्रीमद् भागवत का निरूपण किया, श्रीमद् भागवत को लिखा, तब उन्होंने योग प्रस्तुत किया, भगवान श्री हरि का योग प्रस्तुत किया। तो शुकदेव जी जब श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हैं, श्रीमद् भागवत का व्याख्यान करते हैं, तो तब श्रीमद् भागवत को एक व्याख्या देते हैं, और वो व्याख्या इस प्रकार से है कि श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्पतरु का पका हुआ फल है। श्रीमद् भागवत के बारे में लिखा है। और हमारे गुरुदेव भगवान श्री रामलाल जी सियाग जब हमें योग देते हैं, सिद्ध योग देते हैं, तो कहते हैं बेटा जो हम आपको दे रहे हैं ये गोरखनाथ जी के अनुसार, मच्छिंद्र नाथ जी के अनुसार वेद रूपी सिद्ध योग, वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। सिर्फ एक ही शब्द का अंतर है। शुकदेव जी लिखते हैं ये पका हुआ फल है कल्पतरु का, वेद रूपी कल्पतरु का पका हुआ फल है, और गुरु भगवान कहते हैं कि वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। वहाँ पका हुआ फल मेंशन आता है, यहाँ अमर फल आता है। अब इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर ढूंढ ले तो फिर अलग बात है, लेकिन मुझे तो कोई अंतर नज़र नहीं आता। और मेरा खुद का जो अनुभव हुआ श्रीमद् भागवत को पढ़ते हुए, उसकी तो मैं व्याख्या क्या ही करूं। वो श्रीमद् भागवत ने जब से हमारे जीवन में, हमारे सत्संग में प्रवेश किया है, तब से बहुत मैं अपने स्थूल परिवर्तन को बहुत ज़्यादा देख पा रहा हूँ। इससे पहले जो परिवर्तन महसूस मैं करता था वो सूक्ष्म रूप से था, शरीर तक नहीं महसूस करता था। शरीर में समस्याएं ठीक हुई हैं, लेकिन मैं उस शक्ति को शरीर में उतरता हुआ उतना महसूस नहीं कर पाता था। लेकिन अब वो मुझे जो भौतिक जगत है, भौतिक जगत का एक सूक्ष्म जगत है, उस सूक्ष्म जगत में वो चीज़ें होने लगी, प्रवेश होने लग गया है, और बहुत बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है श्रीमद् भागवत के अध्ययन से। और ये इसलिए भी, मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि श्रीमद् भागवत का ही अध्ययन करके सब कुछ हमें प्राप्त हो रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो योग भगवान श्री गुरुदेव का हमें प्राप्त हुआ है, तो गुरुदेव ने कहा है कि बेटा योग जो है ना वो बिना वेदांत के पंगु है, और अगर आप सिर्फ वेदांत पढ़ोगे ना तो वो बिना योग के पंगु है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और योग प्लस वेदांत ये पूर्ण दर्शन है। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि गुरु भगवान के योग के साथ श्रीमद् भागवत और अन्य जो हमने ग्रंथ पढ़े हैं जिनमें शब्द ब्रह्म की रचना है, शब्द ब्रह्म के बारे में बताया गया है, वो हमारे योग की पूर्णता का हिस्सा है। अगर एक पूर्व है तो दूसरा उत्तर है, पूर्व और पश्चिम नहीं एक पूर्व है तो दूसरा पश्चिम है, ऐसा कभी नहीं होता है। जहाँ पूर्णता की बात होती है तो उसका पहला अंग पूर्वांग होता है और अंतिम अंग जो होता है उत्तरांग होता है। मालूम है क्यों होता है?
क्योंकि जब हम क्लॉकवाइज यात्रा करते हैं पूरी, तो पूर्व से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर, तो ये यात्रा पूरी हो जाती है। कोई पूर्व से शुरू करता है और वो दक्षिण से होता हुआ, पश्चिम से होता हुआ उत्तर में प्रवेश करता है, और उत्तर दिशा जो है वो भगवान श्री कृष्ण है स्वयं। तो अगर योग जो है भगवान श्री गुरुदेव से जो योग हमें प्राप्त हुआ है वो पूर्वांग है, तो श्रीमद् भागवत जो है वो उत्तरांग है। इसलिए श्रीमद् भागवत के अध्ययन का बहुत महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्व है। और आज जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, इसमें एक नई चीज़ मैंने सीखी है। मैं एक चीज़ का हमेशा विरोध करता था, वो विरोध जो है आज वो ख़त्म हो गया है। वो विरोध ये था कि ब्राह्मणों के अलावा आप मुझे अपना निर्णय बताना, ठीक है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ 5 मिनट में, आप जो भी लोग देख रहे हैं ना, कृपा करके आप मुझे आंसर बताना, हाँ या ना में, बहुत ज़रूरी है। मैंने सुना कि वेदों का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को है। तो मैंने इसका हमेशा ज़िंदगी भर विरोध किया है। आप बताओ ये सही है या गलत है? क्या वेदों का अध्ययन का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को है? आप मुझे लिख के बताना, ठीक है? अच्छा, मैं 5 मिनट आपका इंतज़ार करूँगा। कल का जो सत्संग हुआ है वो बहुमूल्य है। थोड़ी पंखे की आवाज़, मैं अपने सत्संग सुनता नहीं, मैं अपना सत्संग कभी रिपीट सुनता नहीं, लेकिन कल का जो सत्संग था वो मैंने सुना और मैं उसे एक बार और सुनूंगा। थोड़ी पंखे की आवाज़ उसमें ज़्यादा है, थोड़ी आवाज़ की डिस्टर्बेंस उसमें ज़्यादा है, लेकिन कल का सत्संग हमारे सत्संग का, या फिर क्योंकि मेरे माध्यम से हो रहा है सत्संग, तो मेरी साधना के जीवन का सर्वोच्चतम पॉइंट है अभी तक का। जितने भी सत्संग हमने किए हैं सभी बहुमूल्य हैं और उनमें बहुत गुण ज्ञान है, बहुत अच्छा साक्षात्कार है। लेकिन कल जो था, कल एक उच्चतम श्रेणी का, उच्चतम कोटि का, उच्चतम शिखरतम उच्च शिखर का सत्संग है। तो वो अगर आपने नहीं देखा है, उसका नाम है निर्गुण सत्य और सगुण और निर्गुण सत्य, ऐसे कुछ कह के, निर्गुण और सगुण सत्य, ऐसे कुछ नाम है उसका। तो वो आप ज़रूर देखें। उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। उस सत्संग को अगर मैं नाम देता कि संसार की हर बीमारी का इलाज का रास्ता, संसार की हर समस्या, बीमारी, मुसीबत या मृत्यु, उसका रास्ता जो है वो हमने खोज लिया है। अगर मैं उस सत्संग का ये नाम दूं कि हमने रास्ता खोज लिया है, हमने अमरता का रास्ता खोज लिया है, पार्थिव अमृत हमें कैसे प्राप्त होगा, हमने उसका रास्ता खोज लिया है, बस उस रास्ते पर चलकर अब दिखाना है। अगर मैं उस सत्संग का ये नाम दूं तो भी कोई गलत नहीं होगा। और ये बहुत बड़ी बात है कि गुरु भगवान ने कहा है सिद्ध योग कल्पतरु का अमर फल है। तो अगर हम ये कहें कि वो अमर फल क्या है और कैसे काम कर रहा है, उसकी जानकारी हमें प्राप्त हो गई है। हाँ, जानकारी प्राप्त हुई है, क्षमता प्राप्त नहीं हुई अभी। ये योग हमें क्या देगा? अमर फल देगा। वो अमर फल क्या है? वो पार्थिव अमरता देगा, वो श्री अरविंद ने बोला है। और इस बात की कन्फर्मेशन कल हो गई है कि हाँ,
कैसे होगा ये मालूम चल गया है, लेकिन अभी हमने उसको प्रैक्टिकल में नहीं लाया है। चलना होगा, और ये भी इसके साथ सिद्ध होता है कि हम जिस दिशा में चल रहे हैं, जिस पथ पर चल रहे हैं, वो पथ बिल्कुल सही जा रहा है। गुरुजी ने कहा एक बार कि ऋग्वेद में ऐसा लिखा है, मनुष्य का शरीर, श्रीमद्भागवत में भी ऋग्वेद की एक बात आती है, उसमें लिखा है कि मनुष्य शरीर का जो आत्मा जो है वो मनुष्य शरीर के सात प्रकार के आवरणों में रहती है। बहुत पटाखे चल रहे हैं बाहर। 7 प्रकार के आवरणों में रहती है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, चित्तमय कोश, सत्यमय कोश। तो गुरुदेव कहते हैं कि महर्षि अरविंदो के अनुसार याज्ञवल्क्य एक ऋषि हुए, उन्होंने आनंदमय तक पहुंच गए, लेकिन सत्य और चित्त ये अनटच है आज तक। और अगर आप सिद्ध योग करोगे, सिद्ध योग पर आगे बढ़ोगे, तो भगवान श्री गंगाईनाथ जी की कृपा से सत्य और चित्त जो है वो दोनों जागृत हो जाएंगे, खुल जाएंगे। और ये कल के सत्संग में स्पष्ट होता है कि वो सत्य और चित्त कैसे खुलेंगे। चाबी मिल गई। इसीलिए मैंने कल के सत्संग को उच्चतम श्रेणी का कहा है, क्योंकि उसमें चाबी है। सत्य और चित्त की चाबी है उसमें। वो सत्संग अद्भुत है। हालांकि वो सत्संग कोडेड है, थोड़ा सा इनकोडेड है। जैसे किसी भाषा को हम इनकोड कर देते हैं ना, छुपा देते हैं किसी चीज़ में, तो कल का सत्संग छुपाया हुआ है। खुलेगा, धीरे धीरे खोलेंगे उसको, लेकिन वो चाबी है। जो गुरुजी ने कहा ना, नाम जब वो चाबी है ना, नाम जब चाबी है। तो स्थूल जगत जो है हमारा, इसमें जितनी भी समस्याएं हैं और इनकी औषधि जहाँ पर रखी हुई है, सत्य और चित्त में इसकी औषधि की चाबी रखी हुई है। उस सत्य और चित्त को अनलॉक करने वाली चाबी है जो कल मिली है। तो वो जरूर देखें, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था जिसका जवाब जो है नहीं आया किसी का भी। हाँ ना तो बोलना, तो कुछ तो बोलते। क्या वेदों के अध्ययन का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को है? ऐसा कहते हैं ना, हमारे भारत में तो बहुत मतभेद हुआ है। स्त्रियों को नहीं पढ़ना चाहिए, स्त्रियों को अधिकार नहीं है शास्त्रों का, शूद्र को अधिकार नहीं है, क्षत्रिय नहीं पढ़ता है, क्षत्रिय वैश्य नहीं पढ़ता है, सिर्फ ब्राह्मण पंडित महाराज हैं, सिर्फ पंडित महाराज ही हैं जो पाठ करते हैं। जब किसी के घर में पूजा होती है तो खोजते हैं, आप किसी पंडित को जानते हैं? पंडित मशाई आपना दरकार अच्छे, কালকে আমাদের বাড়িতে পুজো আছে, আপনাকে পুজো করতে হবে, আপনি কি ফ্রি আছেন? पंडित মশাই বলছে, না আমার তো অনেক কাজ, 4টে বাড়িতে করব, কালকে আমি পারবো না, আপনাকে অন্য একজন দেখতে, কেউ জনকে দেখতে হবে, है ना। तो ये बंगाली में मैंने बोला है थोड़ा सा। तो कहने का मतलब है कि पंडितों की खोज होती है। तो पंडितों को पूछते हैं, पंडित साहब मशाई कल को हमारे घर में पूजा है, तो आप फ्री है तो बताइए। तो बोले नहीं, मुझे तो पहले 4 घरों में पूजा करनी है, तो मैं कल फ्री नहीं हूँ, आप किसी और को देख लीजिए। किसी और से नहीं करवा सकते। कोई शुद्ध है, कोई जैसे स्वीपर होते ना, काम करते हैं, स्वीपर का काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं, आप उसे तो नहीं कहोगे, वो सफाई कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, अरे सुनिए कल हमारे घर में पूजा है लक्ष्मी जी की, क्या आप कर देंगे?
सफाई कर्मचारी हैं, लोगों के घरों में सफाई करते हैं, गलियों को साफ करते हैं। उन्हें कोई अपने घर की पूजा के लिए बुलाएगा? नहीं बुलाएगा। पंडित जी चाहिए, सिर्फ पंडित जी चाहिए। पंडित जी आएंगे, पाठ करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसलिए नहीं कि पंडित जी को आता है, पंडित जी को मंत्र आते हैं, ऐसी ज़रूरी नहीं है। सफाई कर्मचारी भी घर में पूजा करते हैं, सफाई कर्मचारी को भी आ सकता है पाठ करना, किताब से देख के पढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं, तो उसको अधिकार नहीं। क्या ये सही है कि ब्राह्मणों को ही अधिकार है शास्त्र अध्ययन का? ऐसी मान्यता है। और मैंने पर्सनली इस मान्यता का हमेशा विरोध किया है, जबरदस्त विरोध किया है। लेकिन आज आपने दे दिया अपना। दिया, अच्छा। संजीव शर्मा ने पहले बोले हैं कुछ, क्या बोल रहे हैं आप? सतयुग में केवल ब्राह्मण, त्रेता में ब्राह्मण और क्षत्रिय, द्वापर में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, व कलयुग में चारों वर्ण के पढ़ने का अधिकार है। अच्छा, मोनिका जी कह रही हैं बिल्कुल ब्राह्मणों को है, ब्राह्मणों को है, जो कर्म से ब्राह्मण हो। कर्म से ब्राह्मण हो मतलब कैसा कर्म? ब्राह्मण कोई कौन सा ऐसा कर्म है जो करने से कोई ब्राह्मण हो सकता है? कौन सा ऐसा कर्म है जो करने से कोई ब्राह्मण हो जाए? चलिए आप अपना आंसर लिखिएगा अपने अनुसार, हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसमें, नहीं तो देर हो जाएगी। तो अज्ञानता के कारण हमने इसका विरोध किया हमेशा, क्योंकि हम भेदभाव में नहीं मानते, इसीलिए हमने विरोध किया था। भेद को नहीं मानते, किसी को ऊंचा नीचा नहीं मानते। किसी को ऊंचा नीचा नहीं मानते। संजीव शर्मा जी कह रहे हैं इसी वजह से भगवान श्री राम ने शंभुक का वध किया था। हमको ये तो कथा मालूम नहीं है भगवान श्री राम और शंभुक वाली, तो आप थोड़ा बता देंगे लिख के, है ना, क्या था? मनोज कह रहे हैं हाँ, केवल ब्राह्मण ही शास्त्रों को सही जान सकता है, ब्राह्मण जो भागवत गीता में कहा गया है। अच्छा, ठीक ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो हम भेदभाव में नहीं मानते, जाति पात में नहीं मानते, तो इसीलिए हमने विरोध किया था, और ये अज्ञानता है। हम अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, उस हिसाब से हमारा आचरण अच्छा हो सकता है, हमारा चरित्र हो सकता है अच्छा हो, कि हम भेद में नहीं मानते, हम सबको एकाधिकार होना चाहिए सब चीज़ों का, ऐसा मानते हैं। लेकिन जिसने भी ये कहा कि वेदों का अध्ययन का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है, उसने सही कहा है, और उसका कारण है ये जो आपने लिखा है ना, ठीक लिखा है आपने। शायद मोनिका जी भी यही कह रही होंगी, कर्म का मतलब है ब्राह्मण, जो जैसे भी हम समझ पा रहे हैं ब्राह्मण को। सबसे पहले तो ये जो कहा, जिसने भी लिखा वेदों में, उसने शास्त्रों में लिखा या पुराणों में लिखा कि सिर्फ ब्राह्मण को ही अधिकार है और स्त्रियों को अधिकार नहीं है, शूद्र को अधिकार नहीं है, अन्य जाति को अधिकार नहीं। उसने बिल्कुल सही लिखा, बिल्कुल सही लिखा। किसी जाति वाले को अधिकार नहीं होना चाहिए, जो ब्रह्म की जानकारी रखता हो, चाहे पुरुष हो या स्त्री। हाँ बिल्कुल ठीक ठीक है। अब उसने ऐसा, उन्होंने लिखा, सही लिखा,
लेकिन मूर्ख पंडितों ने अपने फायदे के लिए, अपने बाजार के लिए, व्यापार के लिए उसको जाति वाला ब्राह्मण मान लिया या मनवा दिया लोगों को, और बाकी लोग भी उनकी बातों में आ गए क्योंकि उनका नाम नहीं लिखा। आज एक धारा है जो किसी एक को श्रेष्ठ साबित करने के लिए अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार है। लोगों में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन की पूरी शक्ति लगा देते हैं कि ये व्यक्ति उच्च है, ये व्यक्ति श्रेष्ठ है, यही भगवान है, यही कल्कि है, यही सब कुछ अपने जीवन खपा देते हैं पूरा। लेकिन उनका व्यक्तिगत आध्यात्मिक लाभ कुछ भी नहीं है, सिर्फ साबित करना है क्योंकि हम मानते हैं। इसी तरह से ब्राह्मण को वेदों का अधिकार है, ये जातिवाद ब्राह्मण के कारण भारत में ये फैल गया कि जाति से शूद्र व्यक्ति नहीं पढ़ सकता, जाति से स्त्री नहीं पढ़ सकती, वैश्य नहीं पढ़ सकता, सिर्फ जाति से ब्राह्मण को अधिकार है। और उसी अज्ञानता का शिकार मैं भी था, लेकिन मैं उस अज्ञानता के विरोध में था मैं भी विरोध भी कर रहा था कि ऐसा होना नहीं चाहिए, सबको अधिकार होना चाहिए, लेकिन वो विरोध भी अज्ञानता का था। जिसने भेद क्रिएट किया वो तो अज्ञान था ही, लेकिन उस भेद का विरोध करना भी अज्ञानता था, कोई महानता नहीं थी। क्योंकि अगर सभी को पढ़ने का अधिकार हो जाए तो शास्त्र विकृत हो जाएंगे। कोई जाति से पंडित भी पढ़ेगा तो भी शास्त्र विकृत हो जाएंगे, और हुए भी, जिसका परिणाम है कोई भी पढ़े। वेदों का अध्ययन करके आचार्य होते हैं आजकल, इस्कॉन में होते हैं ना आचार्य, और भी कई ऐसे संस्थान हैं जहाँ पर आचार्य होते हैं, वेदों को पढ़कर उनका अध्ययन करते हैं, श्लोकों को याद करते हैं, श्लोकों का संस्कृत का अर्थ निकालते हैं, हिंदी में लोगों को समझाते हैं, जो कर्ण प्रिय लगता है, जिससे आनंद आता है सुनने में कथाओं को। और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आध्यात्मिक पुस्तकों पर रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं और अपनी एक बुद्धि की धारा बना लेते हैं पढ़कर। इसीलिए किसी ने कहा कि नहीं, शास्त्रों का अध्ययन तुम्हारे लिए नहीं है, ये कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जो मनोरंजन के लिए पढ़ी जाए। मनोरंजन के लिए कविताएं हो सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है। तुम्हें अगर अध्ययन करना है, तुम्हें अगर श्रवण करना है, तो तुम्हें ब्राह्मण के पास जाके करना पड़ेगा, तुम खुद नहीं कर सकते। और ये बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही था कि तुम्हें स्वयं वेदों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। या तो तुम ब्राह्मण हो, जाति से नहीं। ब्राह्मण का अर्थ है द्विज होना, जो आत्म जागृत है वही ब्राह्मण है। एकमात्र द्विज ही ब्राह्मण है, जाति वाला ब्राह्मण नहीं है। पंडित हो सकता है कोई, और पंडित किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। विज्ञान में भी पंडित होते हैं, रण क्षेत्र में भी पंडित होते हैं, राजनीति में भी पंडित होते हैं, हर जगहों पे पंडित हो सकता है। पंडित मतलब श्रेष्ठ। लेकिन ब्राह्मण गुरु के पास, चेतन गुरु के पास चेतन मंत्र की दीक्षा लेकर चेतन मंत्र को सिद्ध कर कर स्वयं उस मंत्र से अभिमंत्रित होकर जो जागृत हुआ है, जो द्विज हुआ है, जो आत्म रूप में प्रकट हुआ है, जिसे भगवान श्री कृष्ण का आत्मा का परमात्मा के साथ जिसे योग प्राप्त हुआ है, उसे स्वयं अध्ययन करने का अधिकार है। वो स्वयं अध्ययन कर सकता है, वो स्वयं पुस्तक को उठा के उसका अध्ययन कर सकता है। उसको किसी आचार्य की जरूरत नहीं है। वो जब वेदों को पढ़ेगा तो स्वाध्ययन कहलाएगा। लेकिन अन्य कोई व्यक्ति जो इस स्थिति में नहीं है, उसे अकेले में शास्त्रों का अध्ययन नहीं करना चाहिए, आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। उसे ब्राह्मण के पास जाकर
समर्पण कर कर, नमस्कार कर कर, उसका आदर सम्मान करके उससे शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। प्राप्त कर सकता है ज्ञान वो, और ये बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। ये बात मुझे अब इसलिए समझ में आती है क्योंकि मुझे सिखाने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, और जितने भी लोग मुझे सिखाने वाले हैं वो सारे बड़े विद्वान हैं। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी हुई हैं, श्लोकों को याद किया हुआ है, और वो आकर हमें ज्ञान देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कोई ज्ञान दे नहीं सकता कि हम महाज्ञानी हैं, इस बात की बात नहीं मैं कर रहा। मुझे आश्चर्य इस बात से होता है कि आप कितने भी बड़े शास्त्र ज्ञानी क्यों ना हो, आपने कितने ही शास्त्र कुछ भी पढ़े हो, लेकिन पढ़ने से शक्ति, अक्षर की शक्ति जागृत नहीं होती है। बस यही बात है। जिसके अंदर शक्ति जागृत हो जाती है वो शक्ति ही अर्थ और ज्ञान प्रकट करती है, और जिसके अंदर वो शक्ति जागृत नहीं होती है, चाहे वो कितने भी ग्रंथ पढ़ ले, शब्द का मर्म, शक्ति का मर्म नहीं जान सकता, राधा तत्व की जानकारी नहीं हो सकती। आज मुझे हमारा भारत, हमारा सुंदर भारत, हमारा ज्ञानी भारत, हमारा ऋषियों का भारत, हमारा राज ऋषियों का भारत, महर्षियों का, ब्रह्म ऋषियों का भारत मुझे बड़ा स्पष्ट, बड़ा सुंदर, बड़ा साफ, बड़ा पवित्र दिखाई दे रहा है। मुझे आज भारतीय होने पे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हमारा भारत विकृत होने से पहले कितना सुंदर था, कितना ज्ञान था इसमें, कितना सम्मान था। भाषा के प्रति आज मेरा प्रेम कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। संस्कृत भाषा के प्रति मेरा प्रेम कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है, और इस बात से आश्चर्य नहीं होगा कि अगर मैं कुछ वर्ष और ये कार्य करता रहा, समझो कि 10 वर्ष मुझे मिले कार्य और करने के लिए, तो 10 वर्ष बाद अगर मेरी भाषा पूर्ण रूप से बदल जाए तो इसमें आप आश्चर्य नहीं करना। अगर हम हिंदी भाषा का त्याग कर कर संस्कृत को ही अपनी वार्तालाप की भाषा का माध्यम मान लें जीवन भर, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। और वो इसलिए नहीं होगा कि संस्कृत बहुत सुंदर भाषा है, नहीं, इसलिए नहीं होगा। वो इसलिए होगा कि माँ संस्कृत हमें स्वीकार करे, हमें वो सम्मान प्राप्त हो कि हमारा चयन हो संस्कृत के लिए, कि हम कभी संस्कृत बोलें, और सिर्फ संस्कृत ही बोलें। मजबूरी में कभी हम स्थानीय भाषा बोलें तो अलग बात है, लेकिन हमारे लिए, हमारी बात रखने के लिए हम एक ही भाषा को श्रेष्ठ भाषा मानकर चलें। और वो इसीलिए होगा कि हमारे वेद, हमारा ब्राह्मण जिस भाषा के माध्यम से बात करता है वो संस्कृत है। क्योंकि ब्राह्मण जो बोल रहा है वो सत्संग ही है, वो वेदों की ही वाणी है। उसके जीवन में बेमतलब की भाषा नहीं है, बेमतलब के शब्दों की कोई स्थान नहीं है।
ब्राह्मण होने का एक लायबिलिटी है। ब्राह्मण होना एक लायबिलिटी है। जैसे आप किसी से उधार लेते हो और उधार आपको वापस देना है, उसकी आपको टेंशन है, लायबिलिटी है वो, वैसे ही ब्राह्मण होना एक लायबिलिटी है समाज के प्रति, स्वयं के प्रति, मानव जाति के प्रति। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शिक्षा संसार को देना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसी से राष्ट्र का निर्माण होता है। हर बच्चा, हर माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं। ये अलग बात है कि आज की शिक्षा नष्ट हो चुकी है, लेकिन शिक्षा, क्योंकि शिक्षा देना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये काम आजकल उन लोगों के हाथ में है जिन्हें शिक्षा सिर्फ धन कमाने का एक माध्यम नज़र आती है। इसीलिए शिक्षा जो है वो बहुत नीचे गिर गई है। तो शिक्षा जिम्मेदारी है। शिक्षा की एक भाषा होनी चाहिए और वो संस्कृत उच्चतम है, श्रेष्ठतम है। ठीक है, चलिए। रीना जी कह रही हैं नहीं सभी पढ़ सकते हैं, किंतु जागृत व्यक्ति सही तरीके से समझ और समझा सकते हैं। सही, ये आप मान सकते हो, मैं आपको बदलना नहीं चाहता। सभी पढ़ेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। सभी पढ़ सकते हैं, सभी को, मतलब हाँ ये बात सही है कि सभी को जानने का अधिकार है, लेकिन अकेले नहीं पढ़ना चाहिए। अकेले बैठ के स्वयं अध्ययन नहीं करना चाहिए। खुद हमने पढ़ के, हमने जाना है, हमने पढ़ा है। ऐसे हैं विद्वान जो हमें रोज़ कुछ ना कुछ भेजते हैं, जो स्वयं पढ़ के बहुत कुछ जान गए हैं और वो इतना कुछ जान गए हैं कि उनको सही करना बहुत मुश्किल है। अब उनको समझाना बड़ा मुश्किल हो गया है। जिन्होंने स्वयं पढ़ के जान लिया है उनको सही समझाना कि ये तो जो तुमने जो पढ़ के तुमने समझ लिया है बड़ा मुश्किल हो गया, ये कहना बहुत मुश्किल हो गया है। तो किसी ऐसे व्यक्ति की देखरेख में ही ये चीज़ों का अध्ययन करना चाहिए जिसे मर्म हो, जिसे ज्ञान हो, जिसे शक्ति प्राप्त हो, शक्ति सिद्ध हो, जिस पर शक्ति का आशीर्वाद हो, जिसे योग की प्राप्ति हो। बहुत ज़रूरी है। अच्छा, संजीव शर्मा कह रहे वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में श्री राम भगवान द्वारा दंड स्वरूप शंबुक वध का वर्णन है। ठीक है, हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ा नहीं है, हम पढ़ेंगे, देखेंगे क्या है। चलिए, तो हाँ, एक व्यक्ति ने मुझे कहा था कि तुम कर्मकांड में लगे हुए हो, ये जो पढ़ रहे हो तुम, ये सब अच्छा नहीं है। अभी भी कुछ एक दो व्यक्ति देख रहे हैं, वो ये सोचते हैं कि ये कर्मकांड है। कर्मकांड नहीं है बेटा। चलो, अब जो है हम अध्ययन करेंगे। सिग्नल बहुत वीक है इस समय, हो सकता है कि थोड़ा रुक रुक के आ रहा हो, तो लाल है सिग्नल। ठीक, सिग्नल थोड़ा वीक है, तो दरवाज़ा बंद किया हुआ था। वो दरवाज़ा बंद है, खुला है। हाँ, 11 बजे, 11 सवा 11 हम कर देंगे, हो जाएगा, आधे घंटे में हो जाएगा। अच्छा, वो वाला सुनो, वो वाला बंद कर दो टीवी, तुम ऐसे सुन लो यहाँ पर। हाँ, थोड़ा इंटरनेट का थोड़ा बढ़ जाएगा। मैं और देखता हूँ, एक मिनट, मेरे पास इंटरनेट कुछ खुला है क्या? हाँ, मेरे पास 2 खुला है, मैं बंद कर देता हूँ। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी ठीक होगा। अभी हम पढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत, श्री शुकसुधा सागर, 5म अध्याय, और 5म अध्याय का जो है
द्वितीय अध्याय, पंचम स्कंद का द्वितीय अध्याय। कल हमने पहला अध्याय प्रियव्रत का चरित्र पढ़ा था, तो उन्होंने बहुत महान चरित्र है उनका। आज हम पढ़ेंगे दूसरा अध्याय। जय श्री गुरुदेव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, पिता प्रियव्रत के इस प्रकार तपस्या में संलग्न हो जाने पर राजा आग्निध्र उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हुए जम्बू द्वीप की प्रजा का धर्म अनुसार पुत्रवत पालन करने लगे। एक बार वे पितृलोक की कामना से सतपुत्र प्राप्ति के लिए पूजा की सब सामग्री जुटाकर सुर सुंदरियों के क्रीड़ा स्थल मंदराचल की एक घाटी में गए और तपस्या में तत्पर होकर एकाग्र चित्त से प्रजापतियों के पति श्री ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे। आदिदेव भगवान ब्रह्मा जी ने उनकी अभिलाषा जान ली, अतः अपनी सभा की गायिका पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा को उनके पास भेज दिया। आग्निद्र जी के आश्रम के पास एक अति रमणीय उपवन था। वह अप्सरा भी उसी वन में विचरने लगी। उस उपवन में तरह तरह के सघन तरुवरों की शाखाओं पर स्वर्ण लताएं फैली हुई थी। उन पर बैठे हुए मयूर आदि कई प्रकार के स्थलचारी पक्षियों के जोड़े सुमधुर बोली बोल रहे थे। उनकी षड्जादी स्वरयुक्त ध्वनि सुनकर सचेत हुए जल कुकुट मुर्गे को बोलते हैं, मुर्गा या फिर जल में जो रहते हैं, कबूतर वगैरह हुए, कुकुट, जल कुकुट, जल का मुर्गा हो। सचेत हुए जल कुकुट, कारंडव एवं कलहंस आदि जल पक्षी भांति भांति से कूजने लगते हैं। इससे वहाँ के कमल वन से सुशोभित निर्मल सरोवर गूंजने लगते थे। पूर्व चित्ती के विलास पूर्ण सुललित गतिविधि और पाद विन्यास की शैली से पद पद पर उसके चरण नूपुरों की झनकार हो उठती थी। उसकी मनोहर ध्वनि सुनकर राजकुमार आग्निध्र ने समाधि योग द्वारा मूंदे हुए अपने कमल कली के समान सुंदर नेत्रों को कुछ खोल कर देखा, तो पास ही उन्हें वह अप्सरा दिखाई दी। वह भ्रमरी के समान एक एक फूल के पास जाकर उसे सूंघती थी तथा देवता और मनुष्यों के मन और नयनों को आह्लादित करने वाली अपनी विलास पूर्ण गति, क्रीड़ा, चापल्य, लज्जा एवं विनय युक्त चितवन, सुमधुर वाणी तथा मनोहर अंग अवयवों से पुरुषों के हृदय में कामदेव के प्रवेश के लिए द्वार सा बना देती थी। जब वह हंस हंसकर बोलने लगती तब ऐसा प्रतीत होता मानो उसके मुख से अमृतमय मादक मधु झर रहा है। उसके निश्वास से गंध से मदहांध होकर भौरे उसके मुख कमल को घेर लेते। तब वह उनसे बचने के लिए जल्दी जल्दी पैर उठाकर चलती तो उसके कुछ कलश, वेणी और करधनी हिलने से बड़े ही सुहावने लगते। यह सब देखने से भगवान कामदेव को अग्निध्र के हृदय में प्रवेश करने का अवसर मिल गया कामदेव जी को, और वे उनके अधीन होकर उसे प्रसन्न करने के लिए पागल की भांति इस प्रकार कहने लगे। मुनिवर, तुम कौन हो? इस पर्वत पर तुम क्या करना चाहते हो? तुम परम पुरुष श्री नारायण की कोई माया तो नहीं हो? भौं की और संकेत करके सखे तुमने ये बिना डोरी के दो धनुष क्यों धारण कर रखे ये सबसे सुंदर तारीफ है किसी पुरुष की जो मैंने आज तक सुनी है। क्या बोल रही है कन्या क्या बोल रही है? कह रही है भौं की और ये जो हमारी भौएं होती है ना, ये ऐसे होती है ना, ऐसे करके तीर की धनुष की तरह होती है ऐसे करके। तो कह रही है तुमने ये बिना डोरी के दो धनुष क्यों धारण कर रखे? क्या इनसे तुम्हारा कोई अपना प्रयोजन है अथवा इस संसार अन्य में मुझ जैसे मतवाले मृगों का शिकार करना चाहते हो? कटाक्षों को लक्ष्य करके
तुम्हारे ये दो बाण तो बड़े सुंदर और पैने हैं। अहो, कटाक्षों को लक्षा कर, कटाक्ष को कटाक्ष मतलब, कटाक्ष मतलब है? तुम्हारे ये दो बाण तो बड़े सुंदर और पैने हैं। अहो, इनके कमल दल के पंख हैं, देखने में बड़े शांत हैं और हैं भी पंखहीन। तो पंख, बाण का पिछला हिस्सा जो होता है, ठीक है, उनके कमल दल के पंख हैं, देखने में बड़े शांत हैं और हैं भी पंखहीन। यहाँ वन में विचरते हुए तुम इन्हें किस पर छोड़ना चाहते हो? यहाँ तुम्हारा कोई सामना करने वाला नहीं दिखाई देता। तुम्हारा यह पराक्रम हम जैसे जड़ बुद्धियों के लिए कल्याणकारी हो। भौरों की ओर देखकर कहा, भगवान, तुम्हारे चारों ओर जो ये शिष्य गण अध्ययन कर रहे हैं, वे तो निरंतर रहस्य युक्त साम गान करते हुए मानो भगवान की स्तुति कर रहे हैं और ऋषिगण जैसे वेद की शाखाओं का अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार ये सब तुम्हारी चोटी से झड़े हुए पुष्पों का सेवन कर रहे हैं। चोटी से झड़े हुए पुष्पों का सेवन कर रहे हैं। नुपुरों के शब्द की ओर संकेत करके, ब्राह्मण, तुम्हारे चरण रूप पिंजड़ों में जो तीतर बंद है, आए, उनका शब्द सुनाई देता है, परंतु रूप देखने में नहीं आता। करधनी सहित पीली साड़ी में अंग की कांति की उत्पेक्षा कर तुम्हारे नितंबों पर यह कंदब कुसुम की सी आभा कहाँ से आ गई है? इनके ऊपर तो अंगारों का मंडल सा भी दिखाई देता है। क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा, कौन किसकी तारीफ कर रहा है? उनके ऊपर तो अंगारों का मंडल सा भी दिखाई देता है, किंतु तुम्हारा वत्कल वस्त्र कहाँ है? कुंकुम मंडित कुचुओं की ओर लक्ष्य करके, द्विजवर, तुम्हारे इन दोनों सुंदर सींगों में क्या भरा हुआ है? अवश्य ही इनमें बड़े अमूल्य रत्न भरे हैं, इसी से तो तुम्हारा मध्य भाग इतना कृश होने पर भी तुम इनका बोझ ढो रहे हो। यहाँ जाकर तो मेरी दृष्टि भी मानो अटक जाती है। और सुभग, इन सींगों पर तुमने यह लाल लाल लेप सा क्या लगा रखा है? इसकी गंध से तो मेरा सारा आश्रम महक उठा है। मित्रवर, मुझे तो तुम अपना देश दिखा दो, जहाँ के निवासी अपने वक्ष स्थल पर ऐसे अद्भुत अवयव धारण करते हैं, जिन्होंने हमारे जैसे प्राणियों के चित्तों को शुद्ध कर दिया है, तथा मुख में विचित्र हाव भाव, सरस भाषण और अधरामृत जैसी अनूठी वस्तुएं रखते हैं। प्रियवर, तुम्हारा भोजन क्या है, जिसके खाने से तुम्हारे मुख से हवन सामग्री की सी सुगंध फैल रही है? मालूम होता है तुम कोई विष्णु भगवान की कला ही हो, इसलिए तुम्हारे कानों में कभी पलक न मारने वाले मकर के आकार के 2 कुंडल हैं। तुम्हारा मुख एक सुंदर सरोवर के समान है, उसमें तुम्हारे चंचल नेत्र भय से कांपती हुई 2 मछलियों के समान दंत पंक्ति हंसों के समान और घुंघराली अलकावली भौरों के समान शोभ्यमान है। तुम जब अपने कर कमलों से थपकी मार कर इस गेंद को उछालते हो, तब यह दिशा विदिशाओं में जाती हुई मेरे नेत्रों को तो चंचल कर ही देती है, साथ साथ मेरे मन में भी खलबली पैदा कर देती है। तुम्हारा बांका जटा जूट खुल गया है, तुम इसे संभालते नहीं? अरे यह धूर्त वायु कैसा दुष्ट है, जो बार बार तुम्हारे निवी वस्त्र को उड़ा देता है। तपोधन, तपस्वियों के तप को भ्रष्ट करने वाला यह अनूप रूप तुमने किस तप के प्रभाव से पाया है? मित्र, आओ, कुछ दिन मेरे साथ रहकर तपस्या करो, अथवा कहीं विश्व विस्तार की इच्छा से ब्रह्मा जी ने ही तो मुझ पर कृपा नहीं की है। सचमुच तुम ब्रह्मा जी की ही प्यारी देन हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम में तो मेरे मन और नयन ऐसे उलझ गए हैं कि अन्यत्र जाना ही नहीं चाहते। सुंदर सिंगों वाली, तुम्हारा जहाँ मन हो मुझे भी वहीं ले चलो। मैं तो तुम्हारा अनुचर हूँ और तुम्हारी ये मंगलमयी सखियाँ भी हमारे ही साथ रहें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अग्निद्र देवताओं के समान बुद्धिमान और स्त्रियों को प्रसन्न करने में बड़े कुशल थे। उन्होंने इसी प्रकार की रति चातुर्यमयी मीठी मीठी बातों से उस अप्सरा को प्रसन्न कर लिया। ये प्रशंसा
अग्निध्र कर रहे हैं। मैं वही सोच रहा कि कौन किसकी, इतनी प्रशंसा तो पुरुष की कहीं से भी नहीं होती, तो स्त्री की प्रशंसा है, तो स्त्री की प्रशंसा है, ठीक है, और बहुत ज़बरदस्त प्रशंसा है भाई। ऐसी प्रशंसा हमने आज तक कभी सुनी नहीं है, करी तो कभी है ही नहीं, लेकिन ऐसी सुंदर प्रशंसा लाजवाब है। और देखो सुखदेव महाराज जी भी कह रहे हैं, सुखदेव महाराज जी भी बड़ी तारीफ कर रहे हैं इस बात की। क्या कह रहे हैं? कहते हैं अग्निध्र की जो क्वालिटीज़ हैं, जो बुद्धि है, बड़ी कुशल है, क्योंकि वो देवताओं के समान बुद्धिमान और स्त्रियों को प्रसन्न करने में बड़े कुशल थे। उन्होंने इसी प्रकार की रति चातुर्यमयी मीठी मीठी बातों से उस अप्सरा को प्रसन्न कर लिया। वीर समाज में अग्रगण्य अग्निध्र की बुद्धि, शील, रूप, अवस्था, लक्ष्मी और उदारता से आकर्षित होकर वह उन जम्बू द्वीप अधिपति के साथ कई हजार वर्षों तक पृथ्वी और स्वर्ग के भोग भोगती रही। तदंतर नृपवर अग्निध्र ने उसके गर्भ से नाभि, किंपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरण्मय, कुरु, भद्राश्व और केतुमाल नाम के 9 पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार 9 वर्ष में प्रतिवर्ष एक के क्रम से 9 पुत्र उत्पन्न कर पूर्वोचिति उन्हें राजभवन में ही छोड़कर फिर ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हो गए। ये अग्निध्र के पुत्र माता के अनुग्रह से स्वभाव से ही सुडोल और सबल शरीर वाले थे। अग्निध्र ने जम्बूद्वीप के विभाग करके उन्हीं के समान नाम वाले 9 वर्ष भूखंड बनाए और उन्हें एक एक पुत्र को सौंप दिया। तब वे सब अपने अपने वर्ष का राज्य भोगने लगे। महाराज अग्निध्र दिन दिन भोगों को भोगते रहने पर भी उनसे अतृप्त ही रहे। वे उस अप्सरा को ही परम पुरुषार्थ समझते थे, इसलिए उन्होंने वैदिक कर्मों के द्वारा उसी लोक को प्राप्त किया जहाँ पितृगण अपने सुकृतों के अनुसार तरह तरह के भोगों में मस्त रहते हैं। पिता के परलोक सिधारने पर नाभि आदि 9 भाइयों ने मेरु की मेरुदेवी, प्रतिरूपा, उग्र दंष्ट्री, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा और देववीति नाम की 9 कन्याओं से विवाह किया। फिर उसके बाद उनका जो आगे बेटा था जिनका नाम था नाभि, उनका चरित्र शुरू होता है 3रा अध्याय में। समय कितना हो गया है? आज थोड़ा सिग्नल जो है ना, तो ये अध्ययन, ये राजा नाभि का चरित्र हम पढ़ लेंगे। इसके बाद वृषभदेव का शुरू होगा चरित्र, जो मुझे बहुत प्रिय है। मैंने बहुत पहले पढ़ा था एक बार, मुझे वो बहुत प्रिय चरित्र है। वो कल शुरू होगा। आज ये वाला राजा नाभि का चरित्र हम पढ़ लेते हैं। सिग्नल थोड़ा सा हो सकता है कि डिस्टर्ब कर रहा हो आपको, क्योंकि सिग्नल की अवस्था बहुत ख़राब है इस समय। थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ मैं, ताकि वो ठीक हो जाए। सिग्नल ठीक आ रहा है आपके यहाँ पर? मैं शुरू करूँ? थोड़ा थोड़ा रुक के आएगा, लेकिन उम्मीद है कि समझ में आ जाए आपको। 3रा अध्याय है राजा नाभि का चरित्र। ठीक है, अभी ठीक है, अभी सिग्नल ठीक है। अभी मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। 3रा अध्याय राजा नाभि का चरित्र। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अग्निध्र के पुत्र नाभि के कोई संतान न थी, इसलिए उन्होंने अपनी भार्या मेरु देवी के सहित पुत्र की कामना से एकाग्रता पूर्वक भगवान यज्ञ पुरुष का यजन किया। यद्यपि सुंदर अंगों वाले श्री भगवान द्रव्य, देश, काल, मंत्र, ऋत्विज, दक्षिणा और विधि इन यज्ञ के साधनों में सहज में नहीं मिलते, तथापि वे भक्तों पर तो कृपा करते ही हैं। इसलिए जब महाराज नाभि ने श्रद्धा पूर्वक विशुद्ध भाव से उनकी आराधना की, तब उनका चित्त अपने भक्त का अभीष्ट कार्य करने के लिए उत्सुक हो गया। यद्यपि उनका स्वरूप सर्वथा स्वतंत्र है, तथापि उन्होंने प्रवर्ग्य कर्म का अनुष्ठान होते समय उसे मन और नयनों को आनंद देने वाले अवयवों से युक्त अति सुंदर हृदय आकर्षक मूर्ति में प्रकट किया। उनके श्रीअंग में रेशमी पीताम्बर था। वक्षस्थल पर सुमनोहर श्रीवत्स चिन्ह सुशोभित था। भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा गले में वनमाला और कौस्तुभ मणि की शोभा थी।
राजा अग्निद्र के कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी मेरु देवी के सहित पुत्र की कामना के लिए एक यज्ञ किया, यज्ञ पुरुष का। हालांकि भगवान सहज प्राप्त नहीं होते, फिर भी भक्तों पर वो अपनी कृपा करते ही हैं। इसलिए महाराज नाभि ने श्रद्धापूर्वक जो विशुद्ध भाव से जो उनकी आराधना की, तो भगवान का हृदय जो है वो पिघल गया और उनका कार्य करने के लिए वो आए। तो यद्यपि उनका स्वरूप सर्वथा स्वतंत्र है, तथापि उन्होंने प्रवर्ग्य कर्म का अनुष्ठान होते समय उसे मन और नयनों का आनंद देने वाले अवयवों से युक्त अति सुंदर हृदय आकर्षक मूर्ति में प्रकट किया। तो वैसे तो भगवान किसी स्वरूप से स्वतंत्र हैं, फिर भी उन्होंने अपना रूप प्रकट किया। कैसे कि उनके श्री अंग में रेशमी पीताम्बर है, वक्ष तल पर सुमनोहर श्रीवत्स चिन्ह है, भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म और गले में वनमाला और कौस्तुभ की मणि है। संपूर्ण शरीर अंग प्रत्यंग की कांति को बढ़ाने वाले किरण जाल मंडित मणि में मुकुट कुंडल कंकन करधनी हार बाजूबंद और नूपुर आदि आभूषणों से विभूषित था। ऐसे परम तेजस्वी चतुर्भुज मूर्ति पुरुष विशेष को प्रकट हुआ देख ऋत्विज सदस्य और यजमान आदि सभी लोग ऐसे आह्लादित हुए, ऐसे प्रसन्न हुए, आश्चर्यचकित से, जैसे निर्धन पुरुष अपार धनराशि पाकर फूला नहीं समाता। फिर सभी ने सिर झुकाकर अत्यंत आदरपूर्वक प्रभु की आर्घ्य द्वारा पूजा की और ऋत्विजों ने उनकी स्तुति की। ऋत्विजों ने कहा, पूज्यतम, हम आपके अनुगत भक्त हैं, आप हमारे पुनः पुनः पूजनीय हैं, किंतु हम आपकी पूजा करना क्या जाने। हम तो बार बार आपको नमस्कार करते हैं, इतना ही हमें महापुरुषों ने सिखाया है। आप प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं, फिर प्राकृतिक गुणों के कार्यभूत इस प्रपंच में बुद्धि फंस जाने से आपने गुणगान में सर्वथा समर्थ ऐसा कौन पुरुष है जो प्राकृत नाम रूप एवं आकृति के द्वारा आपके स्वरूप का निरूपण कर सके। आप साक्षात परमेश्वर हैं प्रभु। आपके परम मंगलमय गुण संपूर्ण जनता के दुखों को दमन करने वाले हैं। यदि कोई उन्हें वर्णन करने का साहस भी करेगा तो केवल उनके एक देश का शुरू में अटका ना, अभी शुरू नहीं हुआ ना, वहाँ पर कहाँ पर बीच में अटका हुआ, वो सिग्नल जा रहा है यहाँ, तो मुझे नहीं पता चलता। वो थोड़ी देर अटकेगा, शुरू में चल जाएगा, मुझे पता, वो मैंने वहाँ रुक गया था। चलो तो क्योंकि यदि कोई उन्हें वर्णन करने का साहस भी करेगा तो केवल उनके एक देश का ही वर्णन कर सकेगा। किंतु प्रभु, यदि आपके भक्त प्रेम गदगद वाणी से स्तुति करते हुए सामान्य जल, विशुद्ध पल्लव, तुलसी और दुब के अंकुर आदि सामग्री से ही आपकी पूजा करते हैं तो भी आप सब प्रकार से संतुष्ट हो जाते हैं। हमें तो अनुराग के सिवा इस द्रव्य कालादि अनेकों अंगों वाले यज्ञ से भी आपका कोई प्रयोजन नहीं दिखाई देता, क्योंकि आपसे स्वतः ही क्षण क्षण में जो संपूर्ण पुरुषार्थों का फल स्वरूप परमानंद स्वभावतः ही निरंतर प्रादुर्भाव होता रहता है। आप साक्षात उसके स्वरूप ही हैं। इस प्रकार यद्यपि आपको इन यज्ञ आदि से कोई प्रयोजन नहीं है, तथापि अनेक प्रकार की कामनाओं की सिद्धि चाहने वाले हम लोगों के लिए तो मनोरथ सिद्धि का पर्याप्त साधन यही होना चाहिए। भगवान, आप ब्रह्मादि परम पुरुषों की अपेक्षा भी परम श्रेष्ठ हैं। हम तो यह भी नहीं जानते कि हमारा परम कल्याण किसमें है, और ना हम में आपकी यथोचित पूजा ही बनी है। तथापि जिस प्रकार तत्वज्ञ पुरुष बिना बुलाए ही केवल करुणवश अज्ञानी पुरुषों के पास चले आते हैं, उसी प्रकार आप भी हमें मोक्ष संज्ञक अपना परम पद और हमारी अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करने के लिए अन्य साधारण यज्ञ दर्शकों के समान यहाँ प्रकट हुए हैं। पूज्यतम, हमें सबसे बड़ा वर तो आपने यही दे दिया है कि ब्रह्मादि समस्त वरदायकों में श्रेष्ठ होकर भी आप राजऋषि नाभि की इस यज्ञशाला में साक्षात हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हो गए हैं। अब हम और क्या वर मांगे प्रभु। आपके गुणगानों का गान परम मंगलमय है। जिन्होंने वैराग्य से प्रज्वलित हुई ज्ञानाग्नि के द्वारा अपने अंतकरण के राग द्वेष आदि संपूर्ण मलों को जला डाला है, अतएव जिनका स्वभाव आपके ही समान शांत है, वे आत्मा राम मुनिगण भी निरंतर आपके गुणों का गान ही किया करते हैं। अतः
हम आपसे यही वर मांगते हैं कि गिरने, ठोकर खाने, छींकने अथवा जवाई लेने और संकट आदि के समय एवं ज्वर और मरण आदि की अवस्थाओं में आपका स्मरण न हो सकने पर भी किसी प्रकार आपके सकल कलिमल विनाशक, भक्त वत्सल, दीन बंधु आदि गुण घोतक नामों का हम उच्चारण कर सकें। देखो, जो संकट के काल होते हैं उनमें गिरना, ठोकर खाना, छींकना अथवा जवाई लेना, ये सब संकट के काल है। इसीलिए वो कहते हैं, वो छींकते ना, छींक। हम लोग पंजाब में, हमें छींक आती थी ना, तो हम वाहेगुरु बोलते थे। उबासी आती है, वाहेगुरु जी, छींक मारते थे वाहेगुरु जी। तो ये उस समय, अभी तो गॉड ब्लेस बोलते हैं। कोई छींक मारता है, अच्छी सॉरी बोलता है, और दूसरा व्यक्ति बोलता है गॉड ब्लेस यू, ऐसे बोलते हैं। इसके सिवा कहने योग्य ना होने पर भी एक प्रार्थना और है, प्रभु आप साक्षात परमेश्वर हैं। स्वर्ग, अपवर्ग आदि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे आप न दे सकें। तथापि जैसे कोई कंगाल किसी धन लुटाने वाले परम उदार पुरुष के पास पहुंचकर भी उससे भूसा ही मांगे, उसी प्रकार हमारे यजमान ये राज ऋषि नाभि संतान को ही परम पुरुषार्थ मानकर आपके ही समान पुत्र पाने के लिए आपकी आराधना कर रहे हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपकी माया का पार कोई नहीं पा सकता है और न वह किसी के वश में ही आ सकती है। जिन लोगों ने महापुरुषों के चरण का आश्रय नहीं लिया है, उनमें ऐसा कौन है जो उसके वश में नहीं होता, उसकी बुद्धि पर उसका पर्दा नहीं पड़ जाता और विषय रूप विश्व का वेग उसके स्वभाव को दूषित नहीं कर देता। देव आप भक्तों के बड़े बड़े काम कर देते हैं। हम मंदमतियों ने कामनावश इस तुच्छ कार्य के लिए आपका आवाहन किया है। यह आपका अनादर ही है, किंतु आप समदर्शी हैं, अतः हम अज्ञानियों की इस धृष्टता को आप क्षमा करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन वर्षाधिपति नाभि के पूज्य ऋत्विजों ने प्रभु के चरणों की वंदना करके जब पूर्वोक्त स्त्रोत से स्तुति की, तब देव श्रेष्ठ श्री हरि ने कर्णवर्ष इस प्रकार कहा। आहा, श्री भगवान ने कहा, ऋषियों, बड़े असमंजस की बात है, आप सब सत्यवादी महात्मा हैं। आपने मुझसे यह बड़ा दुर्लभ वर मांगा है कि राज ऋषि नाभि के मेरे समान पुत्र हो। आय हाय हाय, ओहो, कौन आने वाला है, कौन आने वाला है? आय हाय 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 हाय। मुनियों, मेरे समान तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं अद्वितीय हूँ। तो भी ब्राह्मणों का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। द्विज कुल मेरा ही तो मुख है। आहा, यही बात आ गई। आज हमने जो शुरू में बात की, कौन है वो ब्राह्मण जो भगवान की बात कर सकता है, जिसे भगवान ने अपने मुख का दर्जा दिया है? कौन है? जो गुरु से दीक्षा लेकर आत्म रूप में जागृत होता है, जिसे हम द्विज कहते हैं। देखो, ये बात हमने शुरू में कही थी कि ब्राह्मण उसको अधिकार है कि वो कर सकता है, अध्ययन कर सकता है और आगे शिक्षा दे सकता है। तो भगवान ने देखो स्पष्ट किया वही बात। कहते हैं, मेरे समान तो मैं ही हूँ। ब्राह्मणों का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि द्विज कुल मेरा ही तो मुख है। कितना सुंदर स्पष्ट बात। हमारा पहला हिस्सा सत्संग का, और भगवान ने देखो दूसरे हिस्से में, उत्तरार्ध में उसको बोल दिया अपने मुख से कि द्विज कुल ही तो मेरा ही तो मुख है। इसलिए मैं स्वयं ही अपनी अशंकला से आग्निद्र नंदन नाभि के यहाँ अवतार लूंगा, क्योंकि अपने समान मुझे कोई और दिखाई नहीं देता। आय हाय, कहते हैं मैं खुद ही, मेरे समान तो कोई नहीं है, तो मेरे समान कोई पुत्र नहीं होगा, लेकिन मैं खुद आग्निद्र नंदन मन के प्रकट होऊंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महारानी मेरु देवी के सुनते हुए उसके पति से इस प्रकार कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। विष्णु दत्त परीक्षित, यह यज्ञ में महर्षियों द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किए जाने पर श्री भगवान महाराज नाभि का प्रिय करने के लिए उनके रणिवास में महारानी मेरु देवी के गर्भ से दिगंबर सन्यासी ऊर्ध्वरेता मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए शुद्ध सत्व में विग्रह से प्रकट हुए। आय हाय हाय। ये चरित्र
मुझे सबसे प्रिय लगता है। हालांकि मैंने होशोहवास में कुछ भी नहीं पढ़ा इससे पहले, अभी तो आपके साथ पढ़ रहा हूँ थोड़ा सा, 0.2% हम समझ रहे हैं। श्रीमद्भागवत को 100% समझना तो नामुमकिन है, 1-2% गुरु कृपा से हम समझ पा रहे हैं योग, क्योंकि भगवान श्री गुरुदेव का योग प्राप्त हुआ तो उसके माध्यम से जो कुछ भी हम समझ पा रहे हैं। तो ये जो भगवान, ये जो ऋषभ देव का जो अवतार है ना, ये दिगंबर जो होते हैं ना, हमारे जो ये मुनि, कौन से मुनि होते हैं ये, जैन, गर्भ से दिगंबर सन्यासी। तो ऋषभ देव जी वो दिगंबर मतलब वो पूरे रहते ना बिना कपड़ा धारण किए। पता नहीं, मुझे याद नहीं है पूरा, लेकिन मुझे इतना याद है कि मुझे वो चरित्र बहुत अच्छा लगा। और अब वो आएगा कल हम पढ़ेंगे। क्या ही बताएं, कितनी खुशी है। तो 2 अध्याय हैं, 4, 5वां और 6, 3 अध्याय हैं। ये हम कल पढ़ लेंगे, ठीक है। पूरा ऋषभ महाराज जी का, भगवान के अवतार का पूरा चरित्र जो है वो कल हम सत्संग में पढ़ेंगे, तो ज़रूर आप सुनिए, ठीक है। चलिए, आज का जो सत्संग है वो भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं। उम्मीद है कि हम सब साधना में आगे बढ़े मिलकर और लक्ष्य को प्राप्त करें। आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलेंगे हम लोग कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा।